हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दी एडोरेज चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीएससी प्री 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस को हम लोग एक ट्रेंडिंग देखेंगे कि किस जोन से, किस सेक्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ताकि हम एक बेहतर रणनीति के साथ यूपीएससी 2022 को क्लियर कर सके प्री को। ठीक है, हमारा मेन जो फोकस होगा प्री के लिए फोकस होगा। 12 जून को आपका प्री का पेपर है यूपीपीएससी का। अगर कोविड का अगर माहौल सामान्य रहा, अगर फोर्थ वेव अगर ना आया, तो अपने निर्धारित समय पे यूपीपीएससी प्री आयोग अपना बिल्कुल करवा लेगा एग्जाम। और आप बिल्कुल आप स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करते रहें। तो आज हम लोग वही ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। लगभग 10 सालों का जो यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसके किस किस जोन से क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेरा जो वीडियोस होगा, ये 2012 से लेकर 2021 के क्वेश्चंस पेपर के ऊपर ट्रेंडिंग होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देने की आवश्यकता है, किसको कम वेटेज की आवश्यकता है, किस में हमें ज़्यादा एफर्ट करना है, किस सेक्टर में हमें कम कम एफर्ट करना है। ये आपका स्मार्ट वर्क होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएं उसको उतना ही एफर्ट दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी उतना ही एफर्ट दे रहे हैं। वो आपका हार्ड वर्क तरीका है। स्मार्ट वर्क तरीका ये है आपको कि आपको ट्रेंड एनालिसिस करें कि यूपी पीएससी का जो मेन जो कोर सब्जेक्ट है या यूपी पीएससी चाहता क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा। यूपी पीएससी के प्रीवियस 10 सालों का पेपर्स को आप एनालिसिस करेंगे, उसके ट्रेंड को समझेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपी पीएससी आपसे चाहता क्या है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 2012 से लेकर 2021 तक के हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे इसमें, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं इसको भी ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में यहाँ पे देखेंगे 2012 में 24 क्वेश्चन आया है। फिर हिस्ट्री में ही देखें आप 2013 में 25, 2024 में 30 और 2015 में 20, फिर वही 21, 22, 23, 23, 26, 20। यानी कि कहीं भी इसका 20 से नीचे नहीं आया है। इसका मतलब कि 20 प्लस है इसका। हिस्ट्री का जो अब तक का 2012 से 2021 तक का जब देखेंगे तो 20 से ऊपर ही हमेशा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं यूपीपीएससी में? 150 क्वेश्चन होते हैं प्री में। ठीक है, यानी कि 200 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद अब देखें यहाँ पे ज्योग्राफी को देख लें। ज्योग्राफी में 2012 में 21 क्वेश्चन आए, 2013 में 17 क्वेश्चन आए, 2014 में 25 क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद 15 में 25, 16 में 19। ठीक है, उसके अलावा आप देखें 20 क्वेश्चन भी आए 2017 में, फिर 2018 में 22 क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, उसके अलावा आप 19 में 21 क्वेश्चन भी आए हैं, 2020 में 24 क्वेश्चन आया है, और 2021 में 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। ठीक है, पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉलिटी एक अच्छा सेगमेंट है। पॉलिटी एक एनर्जेटिक सब्जेक्ट है। बहुत कम एफर्ट में अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसमें भी 2012 में देखें 20 क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद 15, 23, 21, 19, 17, 18, 22, 14, मतलब कोई ज़्यादा इसमें वेरिएबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि 3 सेगमेंट हम लोग देख लें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। इकोनॉमी में देखेंगे, इकोनॉमी में इसका वेटेज ट्रेंडिंग जो है आप देखेंगे, ट्रेंडिंग इसका डिक्रीज करता गया है आयोग ने। देखिए 2012 में 14 क्वेश्चन, 13 में 14 क्वेश्चन, 2014 में कितना है क्वेश्चन? 11 क्वेश्चन। उसके बाद क्या किया? 2015 में फिर से 13 क्वेश्चन दिया। 2016 में 17 क्वेश्चन, 2017 में फिर से 17 क्वेश्चन दिया आयोग ने। फिर 2018 के बाद देखिए ट्रेंड इसका गिरना स्लोप में गया इसका। 10 क्वेश्चन, फिर 13 क्वेश्चन, फिर 6 और 8 क्वेश्चन। इसका मतलब कि ट्रेंडिंग कंटिन्यू कहीं पे थोड़ा सा ऊपर हुआ, यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे उसके बाद नीचे ग्राफ हुआ। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी में आप देखेंगे इसका भी एक तरह से डिक्रीजिंग एक ट्रेंड आप देख सकते हैं। यहाँ पे 26, 21, 18। ठीक है, 12 क्वेश्चन आए 2016 में। ठीक है, उसके बाद 2017 में 13 क्वेश्चन, फिर 19, फिर 22, फिर 8, और उसके बाद रिसेंट में 2021 में 9 क्वेश्चन आए इससे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सेगमेंट है वो आपका करंट अफेयर्स है। इसका हमेशा हमेशा इसका इंपॉर्टेंट रहा है। जब 2012 में पेपर रहा है तो ये चूंकि उतना आयोग भी उतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं था कि वो करंट अफेयर्स उतना ज़्यादा ऐड हो सके, उतना चीज़ों को दे पाए। लेकिन उसके बाद देखेंगे जैसे जैसे
करंट की तरफ ये आयोग ने मूव किया। उसके अलावा आप देखेंगे वेटेज तो इसका जबरदस्त इसका वेटेज रहा। करंट अफेयर्स का एटलीस्ट आप कम से कम 20% वेटेज रहता है। 20% मतलब तो टोटल अगर 150 क्वेश्चन है तो उसमें से कम 30 के अराउंड इसके क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं अराउंड। ठीक है, देखिए 2012 में 12 क्वेश्चन, 2013 में 39 क्वेश्चन दिया, 2014 में 32 क्वेश्चन दिया, फिर 2015 में 20, 16 में 19, 17 में 27 क्वेश्चन, 18 में 36 क्वेश्चन और 2019 में कितना 22, फिर 2020 में 39, फिर 2021 में 30, यानी कि ऑलमोस्ट 30 के आसपास जरूर इसमें रहा है। अगर 19 को हम लोग देख ले 2016 में, अगर इसको हम लोग रिड्यूस करें और 2012 में, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे आयोग का झुकाव करंट अफेयर्स पे ज्यादा रहा है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट भी आपका साइंस टेक, इसमें भी आप देखेंगे 2012 में 21 क्वेश्चन, इसमें ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन इसमें हमेशा आपको मिलेंगे। देख लें यहाँ पे 21 क्वेश्चन 2012 में, 13 में कितना आया 12, फिर 2014 में 14 क्वेश्चन, 2015 में 27, 2016 में कितना 30 है, फिर 21 है, 13 है, 12 है, फिर 22 है यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 15 है। फिर उसके बाद यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल मतलब कि जो आप जिस स्टेट का आप एग्जाम देते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। तो अगर आप यूपी में एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे 2012 में देखें, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, फिर 5 है, 6 है, 2 है, 4 है, फिर 11 क्वेश्चन भी पूछा 2017 में। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे ट्रेंड इसका गिरा 2, 1, फिर यहाँ पे 3 हुआ। फिर कुछ मिसलेनियस होता है जो किसी भी सब्जेक्ट से न होके कुछ अलग अपना सब्जेक्ट से आयोग ने कुछ पूछ लिया, वो आपका मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस का देखिए ग्राफ कंटिन्यूसली इसका ग्राफ ऊपर इंक्रीज ही हुआ है। मतलब 2012 में 9 था, फिर 13 में 2, फिर 7, फिर 2, 7, फिर उसके बाद 2017 में तो शायद आई थिंक एक भी क्वेश्चन नहीं था, फिर उसके बाद 18 में 8, फिर 12, फिर 15 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये ट्रेंड आप देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा ना हो कि आपके पास टाइम मतलब टाइम सबके पास 24 आवर का ही होता है वन डे में। तो आपको जो भी आपको टाइम देना है तो ऐसा ना हो कि कम वेटेज वाले सब्जेक्ट पे आपने ज़्यादा टाइम दे दिया, जिसका कोई मतलब नहीं निकल के आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रिपरेशन करें तो कोई स्ट्रैटेजी हो, और स्ट्रैटेजी ऐसी हो जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो, बिंदास स्ट्रैटेजी हो, जिससे हम लोग बिल्कुल प्री को हम लोग क्या करें, क्वालिफाई करें। उद्देश्य हमारा क्वालिफाई करने का है, क्योंकि प्री से कोई रैंक तो डिसाइड होना नहीं है, तो हमें इसमें स्मार्ट वर्क ही करना चाहिए। अगर हम प्रीवियस 5 साल के यानी कि 2017 से लेके और 2021 तक के अगर हम क्वेश्चन ट्रेंड को अगर हम लोग एवरेज परसेंटेज में चेंज करें, तब आपको देखने को मिलेगा कि हमें कितना किसको वेटेज देने की आवश्यकता है। देखिए हिस्ट्री का यदि पिछले 5 साल का यदि एवरेज परसेंटेज देखें तो 15% आप देखेंगे, 5 सालों का एवरेज है 15%। उसके अलावा आप देखेंगे पॉलिटी का, तो पॉलिटी का 12% है। ज्योग्राफी का एवरेज परसेंटेज कितना है, 14% है, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन में से मतलब 14% ज्योग्राफी से है। इकोनॉमी से कितना है 7%, इन्वायरमेंट से 9%, ये पिछले 5 साल का एवरेज है, अब ये ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स का 20%, सबसे ज्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स का। उसके अलावा साइंस टेक का आप देखेंगे 11% है। उसके बाद यूपी स्पेशल का 2.5% है, मिसलेनियस का 5.5% है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हम किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड करें ताकि हमारा जो टाइम हो एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो। ठीक है, बिना टाइम को हम लोग ऐसे स्पेंड करेंगे जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जिसका कम वेटेज है, जिसका आयोग से कोई मतलब नहीं है, बहुत दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है उस क्वेश्चन से, उस सब्जेक्ट से, उस जोन से, तो हमें किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस में रखना है, वो स्ट्रेटजी भी इसी हम पार्ट में ऐड करेंगे। तो जब भी आप यूपी पीसीएस प्री की तैयारी करें तो आपको हमेशा प्रायोरिटी बेस्ड प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब प्रायोरिटी बेस्ड क्या है, यानी कि जिस भी आप सब्जेक्ट का या जितने भी सारे इसमें सिलेबस हैं उस सिलेबस का आप ट्रेंडिंग एनालिसिस करें। और जो मैंने ट्रेंडिंग एनालिसिस अभी मैंने पहले बता दिया, पहले आप ट्रेंडिंग एनालिसिस करें। उसके अलावा आप क्वेश्चंस को, पेपर्स को पहले आप देखें, उसके बाद आप प्रायोरिटी बेस्ड प्रिपरेशन शुरू कर दें। कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स प्रायोरिटी बेस पे मैंने फर्स्ट पे क्यों रखा है, क्योंकि मैंने अभी ट्रेंडिंग एनालिसिस किया, उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है, अराउंड 20% है। ठीक है, यानी कि 150 में से कम 30 से 35 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर से आ रहे हैं। और प्रीवियस 5 ईयर्स का मैंने ट्रेंडिंग एनालिसिस किया, उसमें अप्रोक्स 20% आपको करंट अफेयर्स का वेटेज है।
साइंस टेक, इसमें तकरीबन आपको 12 से 14% तक का इसका वेटेज है। यानी कि पिछले 5 साल का ट्रेंडिंग एनालिसिस आप देखेंगे 17 से लेकर 21 तक का, तो आप ये पाएंगे कि साइंस टेक भी करंट अफेयर से पीछे नहीं हटा है। यानी कि हमेशा 20 से 25 मार्क्स हमेशा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साइंस और टेक से। इसके अलावा तीसरे पोजीशन पे मैंने ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रखा है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी चूंकि ज्योग्राफी का ही पार्ट है, हम चूंकि अपनी सहूलियत के लिए हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी उसको अलग से एक सब्जेक्ट मान के स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने चौथे पोजीशन पे रखा है हिस्ट्री को। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत कोर सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने 4th पोजीशन पे रखा है। इसके अलावा 5th पोजीशन पे आपको पॉलिटी है। ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, आप बिल्कुल फ्री का मार्क्स इसको ले जाएंगे। थोड़ा सा भी आपने स्टडी कर लिया इसको इजीली, आर्टिकल वार्टिकल आपने याद कर लिया, तो आपको जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में मोस्टली इसमें आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो आपने उतना अगर आपने लूज एंड से भी आप कर लेते हैं तो आपको इजीली आप मार्क्स गेन कर लेंगे। ये 5वें पोजीशन में मैंने रखा है। उसके अलावा आप देखेंगे 6ठे नंबर पर मैंने प्रायोरिटी बेस पे इकोनॉमी को रखा है। इकोनॉमी का आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग एनालिसिस ये बोलता है कि कंटिन्यूसली इसका ग्राफ हमेशा डिक्रीज होता आ रहा है, तो इसको मैंने 6ठे पोजीशन पे रखा है। उसके अलावा 7वें पोजीशन पे मैंने मिसलेनियस को रखा है, ठीक है। मिसलेनियस का भी वेटेज हमेशा बढ़ा ही है। उसके अलावा 8 पोजीशन पे मैंने यूपी स्पेशल रखा है। आप रिमेनिंग आप टॉप का देखेंगे, यानी करंट अफेयर, साइंस टेक, इन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 5 जो सेगमेंट है, इसी से 70 to 75% क्वेश्चन आपको इसी 5 सेगमेंट से मिल जाएंगे यूपी पीसीएस प्री में। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि हमें यदि हम डेली 8 आवर स्टडी करते हैं, ठीक, यदि हम डेली 8 आवर स्टडी करते हैं तो उस 8 आवर स्टडी के 85 से 90% हमें इन 5 सेगमेंट पे ही हमें एफर्ट करना है, ठीक है। अब 3 सेगमेंट पे हमें कितना परसेंट हमें एफर्ट करने की जरूरत है? ओनली 10 to 15%। कितना? ओनली 10 to 15%। इकोनॉमी, मिसलेनियस और यूपी स्पेशल पे हमें 10 to 15% नंबर ऑफ 8 आवर स्टडी में से 10 to 15% ही इस पे हमें क्या करना है? इस पे एफर्ट करना है, स्टडी करना है। अब ये 3 जो सेगमेंट है, इकोनॉमी, मिसलेनियस और यूपी स्पेशल, इसका यूपी पीसीएस प्री में कितना परसेंट योगदान है? 25 से 30%, ठीक है। और 85 से 90% हमें इन 5 सेगमेंट पे देना है, जिसका 70 to 75% इसमें यूपी पीसीएस प्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं 5 सेगमेंट से, ठीक है। आपको यूपी पीसीएस प्री के लिए आपको एटलीस्ट आप 8 आवर की स्टडी करें और प्रॉपर आप 8 आवर का आप प्रॉपर स्लीप लें, ठीक है, स्लीपिंग करें और स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके अलावा आप लेस मटेरियल रखें, मल्टीपल रिवीजन करते रहें और बाकी तनाव मुक्त रहें। यूपी इजीली आपको क्रैक हो जाएगा। बाकी आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और ये स्ट्रैटेजी तो फॉलो करके आप बिल्कुल इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नया सेगमेंट लेके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।